क्या आप एक थर्ड ऑफिसर हैं जो एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन करने का सोच रहे हैं? अगर ऐसा है तो ये वीडियो देखते रहिए। मेरा नाम है सौरभ भट्ट, थर्ड ऑफिसर ऑफ फॉरेन गोइंग शिप, महिला का सलाहकार। हिंदी में एंग्लो ईस्टर्न की क्या क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या चीज़ें वो देखेंगी अगर आपको वो सिलेक्ट करना चाहें एज अ थर्ड ऑफिसर। सबसे पहली चीज़, आपको सेकंड मेट्स 2 अटेम्प्ट्स के अंदर अंदर क्लियर करनी चाहिए। अगर 2 से ज़्यादा अटेम्प्ट्स आपने लगाए हैं सेकंड मेट्स क्लियर करने में तो वो आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, आपके पिछले कॉन्ट्रैक्ट एज अ थर्ड ऑफिसर सेम कंपनी में होने चाहिए। कम से कम 3 कॉन्ट्रैक्ट्स आपके एक ही कंपनी में होनी चाहिए। अगर आपने कंपनी बदल दी है तो वो आपको नहीं लेंगे। इसके सिवा दूसरी चीज़, अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं, उसके बाद एंग्लो ईस्टर्न आपके इन हाउस कोर्सेज करवाती है। जैसे कि HTCW कोर्सेज होते हैं, मॉड्यूलर कोर्सेज, वैसे ही एंग्लो ईस्टर्न अपने कोर्सेज करवाती है। उसमें से सबसे खतरनाक कोर्स है BTM, ब्रिज टीम मैनेजमेंट, जिसमें शिप सिमुलेशन और ROR सबसे ज़्यादा होती है। वो आपको पहले शॉट में ही क्लियर करना है। अगर आप वो नहीं क्लियर कर पाते हैं तो भी एंग्लो ईस्टर्न आपको बाद में रिजेक्ट कर देती है। इसलिए अगर एंग्लो ईस्टर्न ट्राई करना चाहते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो ज़रूर जाइए एंग्लो ईस्टर्न ज्वाइन कीजिए, और अगर नहीं है तो मेरी आपसे सलाह है कि आप टारगेट कीजिए भारतीय कंपनीज की, जैसे 7 आइलैंड्स, ग्लोबल टैंकर्स। इन दोनों के लिंक्स, फ़ोन नंबर्स मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ, इन्हें आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और अगर वो भी आपको नहीं ले रहे हैं, आपकी बात कहीं नहीं बन रही है, और आप अगर इस पड़ाव में आ गए हैं कि आप अक्सर सोचते हैं कि आपने सबसे बड़ी गलती की मर्चेंट नेवी ज्वाइन करके, अगर आप सोचते हैं ये सबसे बड़ी मूर्खता थी आपकी और उदास होते हैं ये सोच के, तो मेरी सलाह है जीवन की दूसरी बड़ी मूर्खता करें, इस लाइन को छोड़ दें।